तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स क्लास है उसकी। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर 3 है वो अपने पास रनिंग में चल रहा था, जिसमें अपन ने अनुपातों के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर लिया था। आज हम बात करेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी। पहला प्रश्न हमारे पास है, देखिए बात करते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है, और ये सब हमें ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, जो पेंसिल है इस पेंसिल का अपन मूल्य मान लेते हैं x रुपये। उसके बाद हमारे पास जो बचा कलम है, कलम का मूल्य हम लोग मान लेते हैं y रुपये। तो अपने पास जो भी, जैसे पहले दे रखी है 5 पेंसिल, तो 5x, 5 पेंसिलों का मूल्य हो गया 5x प्लस 7y, दोनों का हमें मूल्य दे रखा है 50 रुपये। एक समीकरण तो ये बन गई। दूसरे हमारे पास बन गई 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम तो 5y बराबर 46। समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले वाले समीकरण को हम लोग हल करते हैं। पहले वाले समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहले वाले समीकरण की शुरुआत करते हैं। सिर्फ एक तरफ एक चर रखना, ये 7y इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। तो 5x बराबर 50 माइनस 7y, x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। इतना ही आया। तो आप लोग बोलोगे हाँ सिर्फ इतना ही। हमें वही अपने पास एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कुछ इस प्रकार से है, जिसके अंदर एक हो गया हमारे पास x और एक हो गया y। इस प्रकार से हमें बॉक्स बनाना है। y का मान ऐसा रखो कि पॉइंट के अंदर नहीं जाए, फिक्स मान आ जाए। तो पहला तो हम लोग y का रख देते हैं 0। 7 को 0 के साथ गुणा करोगे तो 0, और 50 में से 0 घटाओगे 50, 50 में 5 का भाग दोगे तो 10 बार। फिर हम रख देते हैं इसका y का मान रख देते हैं 5। तो 5 7 कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे सिर्फ 35। 7 गुणा 5 बराबर होगा 35, और 35 50 में से 35 घटाएंगे तो 15। 15 में 5 का भाग 3 बार। तो एक सारणी तो हमारे पास ये बनकर आई। दूसरी सारणी की बात करते हैं। देखो एक थोड़ा सा खाली जगह देख लेते हैं। दूसरी समीकरण हमारे पास है 7x प्लस 5y बराबर 46। क्या है, यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। 7x प्लस 5y बराबर 46 अपने पास समीकरण है ये। इसको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। 7x प्लस 5y बराबर 46। एक ही पद रखना है, तो 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y बटा 7। दो मान लेकर आने हैं, एक सारणी बनानी है। ये वाली अपन सारणी बना लेते हैं, जिसमें y का मान ऐसा रखो कि इसमें जैसे आपके पास जो भी मान बचे उसका मान 7 से पूरा कट जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान सोचते हैं, यहाँ पर मान सोचते हैं। तो y का मान अगर हम लोग 4 रखें, क्या रखें 4, तो भी हमारे पास नहीं होता है। y का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें। 1 रखते हैं तो 5, 46 में से 5 घटाए 41 आता नहीं जाता। फिर 46 में से 10 घटाए 36, फिर 46 में से 15 घटाए 31, फिर 46 में से हम लोग क्या करते हैं
y का मान रखते हैं 5। 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25। 46 में से 25 घटाते हैं तो 21 बचते हैं। 21 के अंदर 7 का भाग 3 बार जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें y का मान और रखना है, y का मान और रखें तो यहाँ पर हम 10 रखना चाहें तो भी नहीं होता है। 11 रखना चाहें तो इसके अंदर अब हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका मान 6 रखते हैं तो 5 5 है 30। 46 में से 30 घटाएं, नहीं हो रहा, फिर 7 रखते हैं तो 5 7 35, फिर 11 बच गया। फिर 8 रखते हैं, फिर भी नहीं हो रहा, फिर 9 रखते हैं y का मान तो 5 नहीं 45, 1 बच गया। फिर 10 रखते हैं, 10 रखेंगे तो -46 -50 होगा, और 46 -50 का मतलब -4। फिर हम लोग रखते हैं इसके अंदर 11, तो 11.55। 55 -46 प्लस का तो हमारे पास मान आएगा, कितना आ गया, -9। फिर हम लोग इसके अंदर मान रखते हैं 12। 12 पंजे 60, तो 60, 46 में 60 घटाएंगे तो माइनस का 14, मतलब हमारे पास 7 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं y का 12, तो इसका मान आ गया हमारे पास -2, क्योंकि -14 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, -2 बार। एक सारणी तो आपके पास बनकर ये वाली आ गई। दोनों सारणी से अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ लेकर आते हैं। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, आपके लिए यहाँ पर एक ग्राफ लेकर आते हैं, ड्रैग फ्रिक्शन। इस साइड ले आए ग्राफ और इस ग्राफ को यहाँ पर अरेंज कर देना। ये हो गया, इसको ग्राफ को अरेंज कर चुके हैं। अपना पेन सिलेक्ट करते हैं, अब बात करते हैं। x का मान दे रखा है 3, तो यहाँ पर मैं दोबारा से ये सारणी यहाँ पर पुट कर देता हूँ, सेकंड वाली सारणी x, इसको अलग से रख लेते हैं। x का मान 3, y का मान 5, x का मान -2, y का मान 12, और इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और एक सारणी अपन ने थोड़ी देर पहले बनाई वो ले आते हैं। क्या बनाइए, x का मान 10, y का मान 0, x का मान 3, y का मान 5। 10 3 10 3 10 3 0 और 5, ये अपने पास इसका इस प्रकार से मान है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। पहले x का मान रखते हैं 10, ये रहा 10, y का मान 0, मतलब ये यहीं पर पॉइंट बन गया। फिर x का मान रखते हैं 3 और y का रखते हैं 5, तो ये 3 ये 5 यहाँ पर आ गया। दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं कि इनका एकदम से सीधी लाइन खींच के चली जाए और दोनों मिल जाए। ठीक है, मिल गए। नेक्स्ट बात करते हैं, x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5। अगली है -2, x का मान -2 और y का मान 12। 12 लगभग यहाँ मान लेते हैं, ये 9 10 11 12,
ये एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं। किस पॉइंट पर काट रही हैं? तो इधर से सर ये 3 है और इधर से ये 5, मतलब x का मान 3, y का मान 5, इसके ऊपर ये काट रही हैं। अब हम लोग इसके ऊपर चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ हमारे पास आ रही है। x का मान 3 रखते हैं और y का मान 5। x बराबर आपके पास आया 3, y बराबर आपके पास आया 5। किसी भी समीकरण में इसको रखते हैं, इसमें x बराबर 3 रखते हैं। क्या मान था हमारे पास? इसको रेज करते हैं और बात करते हैं, मान रख के ट्राई करते हैं कि हमने जो किया वो सही है। जो किया अपन ने अगर सही किया है तो हमारे पास मान सही आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। पाँच एक्स प्लस 7y बराबर 50। एक्स का मान आपको रखना है 3, तो 5 गुणा 3 प्लस 7 गुणा y का मान 5 बराबर 50 ही आ रहा है क्या? चेक करते। 5 दिए 15 प्लस 5 7 35 बराबर 50, 50 बराबर 50। इसलिए हमारे द्वारा जो किया गया हल है वो सही है। ये इसको जांचने का तरीका है। तो हमारे पास जो पेंसिल का मूल्य है, एक पेंसिल का, वो है 3 रुपये और कलम का है वो 5 रुपये। इन सब को आप लोगों को अरेंज करके इस प्रकार से पता करना है। दूसरा सवाल है, अनुपातों A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निर्मित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर अथवा समपाती है। इसको हम लोग अब पता करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 तीनों बराबर तो समपाती, ये बराबर नहीं तो समांतर, और तीनों ही बराबर नहीं तो अपने पास बन जाएगा प्रतिच्छेदी। क्या बन जाएगा? प्रतिच्छेदी। इसको अपन ने कल किया था और इसका आंसर हमारे पास आया था प्रतिच्छेदी, क्योंकि 5/7 है वो क्या बराबर होता है? -4/6 और 8/-9 के। इसको काट दो 2 से, 2 का भाग इसमें 3 बार बराबर है। तो आप लोग बोलोगे सर नहीं है, तो अपने पास ये प्रतिच्छेदी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की। A1 का मान कितना? आप बोलोगे सर 80 गुणा में होता है वो A1, 9। A2 का मान कितना? 18। B1 का 3, B2 का 6, C1 का 12, C2 का 24। भाग लगाओ, 9 का भाग 18 के अंदर 2 बार, 3 का भाग 6 के अंदर 2 बार, 12 का भाग 24 के अंदर 2 बार। तो आपके पास ये कुछ इस प्रकार से मामला निकल कर आया। तीनों ही क्या आ रहे हैं? बराबर, 1/2, 1/2। तो ये हमारे पास होगी समपाती। क्या होगी? समपाती। आई वो आपको ये समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नॉर्मल सी चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं A1 का मान 6, A2 का मान 2। अगला -3/-1 बराबर 10/9। 2 का भाग 6 के अंदर जाता है 3 बार, तो उसको हम लिख सकते हैं 3/1 बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/1 बराबर 10/9। ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं। और ऐसा रूप हमारे पास होता है किसके अंदर? समांतर के अंदर। किसके अंदर होता है? समांतर के अंदर। तो इसलिए हमारे पास समांतर हो गया। संगत और असंगत का मतलब क्या बेटा? संगत का मतलब होता है जिसका हल होता है। हल आपको पता है, एक तो संपाती के होते हैं कितने? तो आप लोग बोलोगे सर संपाती के अनंत हल होते हैं। एक हमारे पास प्रतिच्छेदी के हल होते हैं कितने? एक। जबकि समांतर के कोई हल नहीं होते, समांतर के कोई भी हल नहीं होते। अर्थात अगर
इस पूरे जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर ये रूप आ जाए A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, ये रूप आ जाए जिसमें B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है, तब आप लोगों को करना है असंगत। क्या करना है? असंगत। बाकी सब में आपको करना है संगत। तो इसके आप लोग घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।